गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम कंपनी के वित्तीय विवरण पढ़ रहे हैं, तो कंपनी के वित्तीय विवरण में कल मैंने आपको एक चिट्ठा बताया था, एक क्वेश्चन कराया था। आज उसी का एक क्वेश्चन हम और करेंगे। देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार 31 मार्च 2018 को रचना लिमिटेड का निम्न सूचनाओं के आधार पर चिट्ठा तैयार करो। अंश पूंजी 5 लाख, 12% ऋण पत्र 2.5 लाख, प्रस्तावित लाभांश 25,000, मशीनरी 4.5 लाख, चालू कार्य 2 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है आपको 50,000, व्यापारिक देय 1 लाख, लाभ तथा हानि के विवरण का डेबिट शेष 25,000। उसी प्रकार से सरकारी बांड्स दिया हुआ है 2 लाख का, और रोकड़ तुल्य दिया हुआ है 50,000 का। तो जैसा कि मैं आपको प्रारूप समझाते आ रही हूँ कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समता व दायित्व। समता व दायित्व शीर्षक में आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले हम अंशधारियों का कोष लिखते हैं। अंशधारियों के कोष में आता है सबसे पहले अंश पूंजी, फिर आता है संचय व आधिक्य, उसके बाद आता है गैर चालू दायित्व। तो गैर चालू दायित्व में आता है जैसे कि दीर्घकालीन उधारी या दीर्घकालीन ऋण पत्र। फिर चालू दायित्व में आता है व्यापारिक देय और अल्पकालीन प्रावधान वगैरह। उसी प्रकार से जस्ट उसके नीचे बच्चों हम लिखेंगे संपत्तियाँ। तो संपत्ति में हमारा क्या क्या आ जाएगा, संपत्ति में हमारा आएगा गैर चालू दायित्व, उसके बाद हमारा आएगा स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति। चालू संपत्ति में आपका जो है रोकड़ और रोकड़ तुल्य आएगा, और इसके अलावा आपका जो है मशीनरी, ये स्थायी संपत्ति में आ जाएगा। इसको यदि हम प्रश्न को बनाते हैं बोर्ड में, तो सबसे पहले ये आपका चिट्ठा सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे समता व दायित्व लिखेंगे। समता व दायित्व में आप क्या लिखेंगे, अंशधारी के कोष। अंशधारी का कोष जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो अंशधारी के कोष में सबसे पहले आप लिखेंगे अंश पूंजी, संचय व आधिक्य। ये आपका आएगा अंश पूंजी, फिर आपका आएगा संचय व आधिक्य। अंश पूंजी आपका दिया हुआ है यहाँ पर 5 लाख रुपए। उसी प्रकार से संचय और आधिक्य आपका दिया हुआ है 25,000 रुपये। ठीक है। फिर आपका दिया हुआ है गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व ये आपका गैर चालू दायित्व आपका दिया हुआ है बच्चों 2.5 लाख रुपए का, और आपका चालू दायित्व दिया हुआ है आपका 1 लाख का। चालू दायित्व में आपका व्यापारिक देय और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। चालू दायित्व में आपका आएगा व्यापारिक देय दिया हुआ है आपका 1 लाख रुपए। ये आपका व्यापारिक देय दिया हुआ है 1 लाख रुपए दिया है, और आपका दिया हुआ है व्यापारिक देय के अलावा जो है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न 25,000 आपका शॉर्ट टर्म प्रोविज़न दिया हुआ है। ये आपका शॉर्ट टर्म प्रोविज़न दिया हुआ है आपका 25,000 का। इस तरीके से आपका दायित्व का योग आता है आपका 9 लाख रुपए। जी, 5 लाख 6 7 लाख, एक 8 लाख और एक 9 लाख। देखेंगे आप 5 लाख 25,000, 2.5 लाख, 1 लाख और 25,000। ये 5 लाख 25,000, 2.5 लाख, 1 लाख और 25,000। इस तरीके से ये दायित्व तो आपका आ गया 9 लाख। ठीक उसी प्रकार से आपको लिखना रहेगा संपत्तियाँ।
संपत्ति में आप लिखेंगे सबसे पहले स्थायी संपत्ति और इसके बाद आप बच्चों लिखोगे चालू संपत्तियाँ। तो स्थायी संपत्ति आपका दिया हुआ है 4.5 लाख रुपए और आपका उसी प्रकार से गैर चालू संपत्ति दिया हुआ है आपका 2 लाख रुपए का, ये 2 लाख रुपए का। फिर आपका दिया हुआ है इन्वेंट्री, ये पूरा स्थायी संपत्ति में ही है। फिर आपका ये चालू दायित्व यहाँ से शुरू हो रहा है। तो चालू दायित्व में आपका दिया है 2 लाख और 2.5 लाख, ये आपका 2 लाख रुपए का है और आपका 2.5 लाख का है। इस तरीके से इसका भी जोड़ आपका आता है 9 लाख रुपए। तो आप देख रहे हैं कि संपत्ति और दायित्व का योग बराबर आया। ये देखेंगे समता व दायित्व में सबसे पहले अंशधारी कोष 5 लाख, अंश पूंजी का है आपका 2,500, फिर गैर चालू दायित्व में 2.5 लाख, फिर चालू दायित्व 1 लाख और 25,000। फिर संपत्ति में देखो गैर चालू संपत्ति में फिक्स्ड एसेट 4.5 लाख, नॉन करेंट इन्वेंट्री 2 लाख का है, करंट एसेट में इन्वेंट्री 2 लाख का है और रोकड़ व रोकड़ तुल्य है 50,000 का। इस तरीके से दोनों का जोड़ आपका आता है 9 लाख। थैंक